नमस्कार दोस्तों। आज सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी शांति। मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूफड़ थी। न पहनने न ओढ़ने का सलीका, न बातचीत करने का ढंग। सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी। आंखें अपने आप झपक जाती थी। किसी के सामने जाते शर्म आती। स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास नाटक पढ़ने में आनंद नहीं आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती थी। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्य कर्त नहीं समझती थी। मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर का कोई न कोई काम करती रहती और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से थर थर काँपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाजा से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय काँपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा यह फूफड़पन मेरे बाबूजी पतिदेव को पसंद नहीं आता था। वह वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थी। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहने सहने और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन में खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध नहीं देखकर हमारे रस्म रिवाज पर झुंझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा भी आनंद नहीं आता था। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद आने तक पढ़ा करते थे। जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी। अपने को धिक्कारती थी। मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी उज्जड़ के घर पढ़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे। यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय में रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूफड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी। लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है ना? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी बाबूजी। इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत अच्छी है, भाव से भरी हुई है, लेकिन जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक लिखते हैं तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता का जमाना है। में लोग मनोभाव के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भाव में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ भी न आया। बोली, मेरे लिए तो यही बहुत है, अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूं? बाबूजी, कोई कठिन बात नहीं है। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर सकती हो। पर तुमने तो मानो मेरी बातें न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं है, पर तुम्हारे ऊपर उसका असर नहीं पड़ता। कितना कहता हूँ कि जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं है। शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे क्रूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसा भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे
ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावत मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परंतु तुम्हारा फूफड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं हैं। उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। मैं मनुष्य के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी है। उन्हें भी मनुष्य की शांति, स्वतंत्रता रहने का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, लेकिन तुम मेरी मानसिक और सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार विचार अलग, आमोद प्रमोद के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम विचार करती हो कि ऐसी दशा मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहने अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली। अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न करती। यह तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम नहीं था, और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं तो युवती ठहरी मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाना और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थी और जुल्हाई से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिया जाता था। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मेरा जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती थी, श्रृंगार की रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती थी कि बहुत बनावट सवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता, ऐसी आदत अच्छी नहीं है। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झिड़कने लगती, परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। सास और नंदे मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक बहुत सिकोड़ती, पर मुझे अब उनकी परवाह नहीं थी। बाबूजी के प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिझकियाँ भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्न जाने पड़ते। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियाँ, सुंदर जैकेटें, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते, पर मैं इन वस्त्रों को धारण कर किसी के सामने नहीं निकलती। ये वस्त्र केवल बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रशंसा के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के कामकाज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार और पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम होने लगा। अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी। उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस नहीं होता था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न
मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं इस तजवीज़ के विरुद्ध कुछ न बोली। मुझे अकेले रहने से भय लगता था। वहाँ स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसिनों और नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती है। यह मुझे अब बहुत बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ भली बुरी बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटने के समान है। मैंने ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण यह था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है। वह मेरे इशारों पर चलते हैं। यथार्थ में बात उल्टी ही थी। भाद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया। घर में सब लोग ने व्रत रखा। मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थी। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी खेलते, गाने बजाने की तो बात ही अलग। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे, इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। कृष्ण महापुरुष अवश्य थे, उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, पर इस गाने बजाने से क्या फ़ायदा। इस ढोंग का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवत गीता की अत्यंत प्रशंसा करते थे, पर उसका पाठ कभी नहीं करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प विष्ट होने लगती थी, पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदू धर्म के गुण तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उन्हें समय अनुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझते थे। वह कहा करते हैं कि इसी वेदांत ने हमको चौपट कर दिया। हम दुनिया के पदार्थ को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को गारद कर दिया। उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझ में कहाँ थी। हाँ, अब जान पड़ता है, यह यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते। वह जोश अब ठंडा हो चला। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले गए। बाबूजी ने पहले ही 1-2 मंजिला मकान ले रखा था। सब तरह तरह से सजाया हुआ था। हमारे यहाँ 5 नौकर थे, 2 स्त्रियाँ, 2 पुरुष और 1 महाराज। अब मैं घर के कुल काम काज से छुट्टी पा गई। कभी भी जी घबराता कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती। यहाँ फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकबिया और प्याले अलमारियों में सजे रखे थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले कुछ शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज पर ही भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम भी थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। बाबूजी कहते हैं यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी। भली भांति खर्च भी नहीं चलता था। कभी कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझाती कि जब आया इतनी नहीं है, वह इतना क्यों कर रहे हो। कोई छोटा सा मकान ले लो, 2 नौकर से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिंढोरा अपने आप क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं, फिर लक्ष्मी हमारे पास
एक दिन तीसरे पहर में कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। अचानक मन में यह विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए, पर इस विचार से लेस मात्र भी दुख न हुआ। मैं इस शोक में कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसिस दास, मिसिस नायडू, मिसिस श्रीवास्तव, मिस खेर, मिसिस सरगस अवश्य ही मातम पुरसी करने आवेगी। उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूंगी और कहूँगी, बहनों मैं लुट गई, हाय मैं लुट गई। अब मेरा जीवन अंधेरी रात के भयावह वन या शमशान के दीपक के समान है। परंतु मेरी अवस्था पर दुख न प्रकट करो। मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूँगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाली, यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया जो मृतक के साथ शमशान जाते समय पहनूंगी। इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी। सारे कॉन्टोमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस हमदर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ और उनसे विनयपूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूबी हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन 1 माह हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उन्होंने मेरी ओर विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आई। मैं बैठ गई और ढाढ़स देते हुए बोली, क्या करूं, कोई दूसरा डॉक्टर बुलाऊं? बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यहाँ कभी नहीं अच्छा हो सकता। मुझे अम्मा के पास पहुँचा दो। मैंने कहा, क्या आप समझते हैं कि वहाँ आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मा के दर्शन के लिए कर रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है मैं वहाँ बिना दवाई के ठीक हो जाऊँगा। यह आपका केवल विचार मात्र है बाबूजी, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से ही दुखित हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, हाँ, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं अब समझ रहा हूँ, मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ रहा था वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में सुभ्रमण किया और उसे अंत तक कंठ में पाया। यहाँ न तो हृदय को शांति है, न आत्मिक आनंद है। यह एक उन्मत्त, अशांतिमय, स्वार्थपूर्ण विलाप युक्त जीवन है। यहाँ न नीति, न धर्म, न सहानुभूति, न सदा है। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाओ। यदि और कोई उपाय न हो तो अम्मा को एक पत्र लिख दो, वह अवश्य यहाँ आएगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे न देखा जाएगा। उन्हें इस सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी है। वह आएगी। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण मेरे लिए 100 औषधियों के काम करेगी। उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मैं समझी कि यह बुखार की बकझक है। जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कांपने लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु जो ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वह यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर एक अवहेलना दृष्टि से देखा। मैं क्लब घर जाती हूँ जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना है तो कह देना कि यहाँ टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुँच चुका है जहाँ आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। यह फटकार सुनकर स्वयं कैसे जाती।
इतने में बाबूजी उठ बैठे, विनती भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि कह ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वहीं पहले जैसी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले की जैसे सज्जल नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का काम काज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पति श्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम मुझे निराश न करोगी। तुमको 16 आना अपनी बनाना और 16 आना तुम्हारा बनना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है? तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश न करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक का न जाने कितना भयंकर परिणाम होगा। मैं सहसा कोई उत्तर नहीं दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मज़े वहाँ कहाँ। क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजड़े में जाऊँ, वही लौंडी बनकर रहूँ? क्यों इन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की रामायण की पूजा पाठ की, व्रत उपवास की बुराई की, हंसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई, उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ। फिर मेरा अपराध क्या है? लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसा दीनतापूर्ण विवशता थी कि मैं प्रत्यक्ष अस्वीकार न कर सकती थी। बोली, आखिर यहाँ क्या कष्ट है? मैं उनके विचारों की तह तक पहुँचना चाहती थी। बाबूजी उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोले, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा जो पहले था? तुमने चाहे इसका अनुभव न किया हो, परंतु मैं स्वयं कर रहा हूँ। तो मैं अनुमान करूँ कि उन्हीं भाव ने तुम्हें रखलित न किया होगा। नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी चुनाव, बुनाव और विलास के भंवर में डाल दिया। तुम्हें उसकी लेस मात्र भी शुद्धि नहीं रही। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सभ्यता, स्वेच्छाचारिता का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर लेता है। क्या अब से 3 वर्ष पूर्व भी तुम्हें यह एहसास हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर किसी पड़ोसनी के साथ यहाँ गाने बजाने चली जाओ? मैं बिछौने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कोलेल करती। स्त्रियों का हृदय आधिक्य प्रिय होता है, परंतु इस नवीन आधिक्य के बदले मुझे वह पुराना आधिक्य कहीं ज़्यादा पसंद है। उस आधिक्य का फल आत्मिक एवं शारीरिक अभ्युदय और हृदय की पवित्रता। उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हंसती बोलती तो मैं ये तो तुम्हें मार डालता या स्वयं विष पान कर लेता, परंतु बेहयाई ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है। मैं सब कुछ स्वयं देखता और सहता हूँ, कदाचित सहे भी जाता यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होता। अब यदि तुम यहाँ बैठी भी रहो तो मुझे संतोष नहीं होगा, क्योंकि मुझे यह विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है। मैंने अपने मन को उस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है जहाँ धन का नाम मान है, इंद्रिया लिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वतंत्रता। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है? मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतः हृदयगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी, यह यंत्रणा असहाय हो गई। लज्जित हो उठी। अंतराम ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। उस समय मैं इनको अपना इष्ट देव मानती थी, इनकी आज्ञा सिरोधार्य थी, पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खिंच गया। कल मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया, यह सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े ही प्रकाशन हो रही थी। स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले ये शब्द अक्षरों में लिखे हुए नजर आए, तूने फैशन और वस्त्राभूषण में अवश्य उन्नति की है, तुझ में अपने स्वार्थ का ज्ञान हो गया।
तुझमें जीवन के सुख भोगने की योग्यता अधिक हो गई। तू अब अधिक गर्वणी, दृढ़ हृदय और शिक्षा संपन्न भी हो गई। लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया, क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। कंठ रुद्ध हो गया, एक शब्द भी मुंह से न निकला। अश्रुधारा बह चली। अब मैं फिर अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह अब स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। मिसेस दास के पत्र कभी कभी आते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी की नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया से संबंध क्लूसिक बातें उड़ रही हैं। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि अब वह आते तो अच्छा होता। वह मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पाथियाँ अग्निदेव को अर्पण की। उनमें से ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थी। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें क्लाइव रस्किन और एमर्सन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते मैं नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा। चरखा अब पहले की अधिक चला थी, क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया था। दोस्तों, मेरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।